सोचने वाली बात है। क्या एक शिकारी अपने शिकार की खूबसूरती से प्रभावित हो सकता है? चलिए, आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, एक बहुत ही सरल सी लेकिन गहरी कहानी के जरिए। देखिए, ये सवाल ना सिर्फ जानवरों की दुनिया का नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर जो कश्मकश चलती है उसको भी दिखाता है। तो चलिए, इस कहानी के शांत पानी में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर नीचे क्या छिपा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जो शायद सबको बड़ी जानी पहचानी सी लगेगी। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां बिल्कुल शांति है, सब कुछ एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक नदी बह रही है और उसके ठीक किनारे पर एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। बिल्कुल क्लासिक शुरुआत है ना? एक शांत ठहरी हुई दुनिया जहां हमारी कहानी जन्म लेगी। और पता है, इसी सादगी में इस कहानी की असली गहराई छुपी हुई है। अब इस शांत से माहौल में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। हर कहानी में एक ऐसा किरदार तो होता ही है जो चीजों को बदल देता है, और ये बस वही है। ये है बगुला। हाँ, यही है इस कहानी का हीरो, या शायद विलन। ये रहता था उसी बरगद के पेड़ पर जो नदी के ठीक किनारे पर था। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं? एक छोटा सा प्यारा सा इकोसिस्टम। अब इस बगुले के बारे में ना एक दिलचस्प बात है। ये सिर्फ वहां रहता नहीं था, ये एक शिकारी था। उसका रोज का काम, उसका डेली रूटीन यही था कि नदी से मछलियां और केकड़े पकड़ना। बस यही उसकी लाइफ थी, यही उसकी पहचान और यही उसकी इंस्टिंक्ट, उसकी फितरत थी। लेकिन ये जो रोज का सिलसिला था ना, ये अब बदलने वाला था। ऐसा होता है ना कभी कभी, सबसे सिंपल, सबसे आम दिनों में ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। कुछ ऐसा जो इस शिकारी की दुनिया को हमेशा के लिए हिला कर रख देगा। और फिर वो पल आ ही गया। एक दिन बगुले ने पानी में तैरती हुई एक सुंदर सी नीली मछली देखी। इस सुंदर शब्द पे गौर करना बहुत जरूरी है यहाँ। ये बस कोई आम मछली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये कुछ खास थी। यही वो मोमेंट है जहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। और बस यहीं पर हमें थोड़ा रुक के सोचना पड़ेगा। जब एक शिकारी अपने शिकार में खूबसूरती देखता है तो उसके मन में क्या चलता होगा? क्या वो उसे अब भी सिर्फ खाने की चीज समझता है, या कुछ और? क्या सुंदरता एक शिकारी की फितरत को बदल सकती है? बड़ा सवाल है। और देखिए, कहानी का ये हिस्सा हमें ठीक इसी मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। सोर्स में बस इतना लिखा है, बगुले को वो सुंदर मछली बहुत भा गई। लेकिन इस भा गई का मतलब क्या है? सोचने वाली बात है। क्या ये तारीफ है, या शिकार करने की इच्छा और बढ़ गई है? कहानी यहां आकर एक मिस्ट्री बन जाती है। तो हम इस कहानी के इस हिस्से को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब कोई शिकारी खूबसूरती से इतना प्रभावित हो जाए तो आगे क्या होता है? क्या उसकी फितरत बदल जाती है, या फिर शिकार और भी ज्यादा डिजायरेबल हो जाता है? ये जरूर सोचने वाली बात है, और शायद इस कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट अभी शुरू ही हुआ है।